हाँ, मुझे पता है कि आप अपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि ये फीचर मिसिंग है, बट फाइनली ये फीचर आ चुका है। अगर आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये फीचर हमारे किसी काम का नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन की और आपने आइसोलेटेड ऑप्शन का उपयोग करके पोजीशन को ओपन किया और मान लीजिए आपने $10 मार्जिन यूज किया। मार्जिन का मतलब होता है कि आपने आपकी जेब से पैसा खर्च किया, ठीक है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपने एक्सचेंज से कितना उधार लिया है। सो अगर आप आइसोलेटेड ऑप्शन का उपयोग करके किसी भी कॉइन में लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और मार्जिन यानी कि खुद के वॉलेट से जितना भी पैसा लगाते हैं केवल वो ही आपका जीरो होता है। लेकिन मान लीजिए आप एक नए यूजर थे और आपको पता ही नहीं था, आपने यहाँ क्रॉस मार्जिन को सिलेक्ट किया। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता था पहले, लेकिन अब ये नहीं होगा। पहले ये होता था कि आपके जो CoinDCX का मेन वॉलेट था, जिसको हम स्पॉट वॉलेट बोल सकते हैं, इसमें जितना भी फंड रखा होता था आपका वो जीरो होता था और उसी के अनुसार आपको लिक्विडेशन देखने के लिए मिल जाती थी। बट फाइनली अभी ये ऑप्शन आ चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप स्पेशली अपने एक फंड रखेंगे फ्यूचर्स वॉलेट में और केवल वो ही फंड आपका जीरो होगा, बाकी किसी भी प्रकार का पैसा आपका जीरो नहीं होगा। और ये सभी आपको एक्सचेंज पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जितने भी अच्छे एक्सचेंजेस हैं। बट फाइनली CoinDCX एक इंडियन प्लेटफॉर्म होने के साथ ये फीचर प्रोवाइड करवा रहा है, सो अपने आप में काफी अच्छी बात है। अब आई होप कि आपको इस फीचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये फीचर क्यों जरूरी है। अब समझते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना फंड ट्रांसफर करेंगे CoinDCX ऐप के माध्यम से स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में, और फ्यूचर्स वॉलेट से कैसे वापस से स्पॉट वॉलेट में भेज सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेप है आपको CoinDCX एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कोई भी कॉइन सेलेक्ट हो, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू फ्यूचर्स वॉलेट। अब हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन देखने के लिए ना मिले, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, लेटेस्ट वर्जन पे फीचर मिल जाएगा क्योंकि ये आज ही इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टू, जहाँ पे लिखा है फ्यूचर्स वॉलेट, एंड नीचे लिखा है फ्रॉम, जहाँ पर लिखा है स्पॉट वॉलेट। सो बहुत सिंपल है, आप जिस भी वॉलेट में फंड लेना चाहते हैं वो टू में सेलेक्ट रखेंगे, जिस भी वॉलेट से फंड भेजना चाहते हैं वो फ्रॉम में सेलेक्ट रखेंगे। अब जैसे कि मैं फ्यूचर्स में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैंने टू में फ्यूचर्स को सिलेक्ट कर रखा है, फ्रॉम में स्पॉट वॉलेट को सिलेक्ट कर रखा है। स्पॉट वॉलेट का मतलब है कि आपके CoinDCX एक्सचेंज के मेन वॉलेट में जितना भी फंड होगा वो दिखाई देगा। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मैं ट्रेड करना चाहता हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, लेकिन मैं फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पॉट वॉलेट में 0 USDT है। सो बहुत सिंपल है, USDT बाई करने के लिए आपको नीचे मार्केट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऊपर आपको सर्च का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर USDT सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद में USDT टीथर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। नीचे बाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ बैलेंस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कम से कम 100 रुपए चाहिए होंगे USDT को बाई करने के लिए, यानी कि कम से कम आपको 100 रुपए का एक ऑर्डर वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा। आप यहाँ इन रुपीज में डालेंगे कि कितने रुपए का, या फिर आप बता सकते हैं इन USDT में कि कितने USDT खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 20 खरीदने हैं तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि कितने पैसे आपको चाहिए, एंड जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपका जो USDT होगा बाई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि मेरे पास लगभग 11.5 USDT की समथिंग है, एंड मैं यहाँ पर मान लीजिए 11 USDT भेजना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर जो अपना अमाउंट है वो डाल दूंगा। अमाउंट डालने के बाद में आपको नीचे ट्रांसफर टू फ्यूचर्स वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका USDT फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $11 मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड मान लीजिए कि आपको यहाँ पर वापस से अपना फंड भेजना है स्पॉट वॉलेट में, या फिर फ्यूचर्स वॉलेट में आप कम करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा है, या फिर आपको काफी प्रॉफिट हो चुका है। सो आपको यहाँ अवेलेबल बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिमूव का, एंड लिखा होगा मूव USDT टू स्पॉट। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपके फ्यूचर्स वॉलेट में जितना भी फंड है वो दिखाई देगा, जितना भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं स्पॉट वॉलेट में वो फंड आप यहाँ टाइप करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई भी पोजीशन एक्टिव है उस दौरान ये ट्रांजेक्शन आप ना करें, यानी कि फ्यूचर्स वॉलेट से स्पॉट में भेजने का। स्पॉट से फ्यूचर्स में भेजिए, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है कि आपकी लिक्विडिटी हो जाए पोजीशन, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद में ट्रांसफर टू स्पॉट वॉलेट पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाएगा
Coin26 एक्सचेंज की मेन वॉलेट में एंड यहाँ पर फंड 0 हो जाएगा। या फिर अगर आप कम भेजेंगे तो बेसिकली वही अमाउंट आपका कम होगा। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप Coin26 ऐप के माध्यम से फ्यूचर्स वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में, स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन आपकी फीस नहीं लगती है, ना ही कभी लगेगी। अगर आपको फंड को भेजने में या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या फिर आपको कोई एरर आता है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।